क्राउड को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। मेरे साथ अभी मलिका, शानू और चीनू है। कल रात को तो लड़ाई हो गई थी डीजे फ्लोर पे। मलिका सरपंच बनी हुई बैठी थी बीच में, हम सारे लड़ रहे थे। ये देख भाई साहब का स्टाइल देख, पकड़ लिया था। देखिए रास्ता अगर अच्छा हो तो डिस्टेंस भी बड़ा फास्ट कवर होता है। वैसे ही हम फास्ट कवर करते हुए जा रहे हैं। अभी दिल्ली जो है वो 250 किलोमीटर रह गया होगा। जहाँ से हम चले थे वहाँ से 350 से ऊपर था। हाँ गाड़ी वही लगा देंगे पहले। वॉशरूम जाने की थोड़ी सी दिक्कत है, तो बहुत दिक्कत है। लेकिन भैया ने गाड़ी बिल्कुल यहीं लगा दी है। हेलो, समोसा खाना है? समोसा मेरे को बर्गर खाना है, मैकडॉनल्ड्स में तो रोकना है। मैकडीज तो मुश्किल ही मिलेगा अभी। बहुत सारा। नहीं है तो सही, लेकिन बहुत उधर देखा था मैंने। पीछे नहीं, आगे की तरफ है। हाँ मतलब जब दिल्ली से आए थे तो बहुत उधर था, अभी पर दिल्ली ज़्यादा नहीं रह गया मेरे ख्याल से, आने वाला होगा। पूरा अपने गेट तक गेट तक ही गाड़ी लगा दी। थैंक यू भैया। तो अभी प्लान हुआ है बर्गर किंग पे रुकने का। पहला स्टॉप यहाँ से दिल्ली मोर और लेस आई थिंक 150 रह गया होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम शाम से अंधेरे से पहले ही पहुँच जाएंगे, है ना। अपना लैपटॉप ले लेता हूँ मैं, अगर कॉपी कर पाया डाटा, क्योंकि चीनू के भी लैपटॉप में इतना स्पेस नहीं था और स्लो भी था, टाइम ज़्यादा लगता। क्या होगा इसे पहनने से? कुछ स्पेशल कुछ है क्या? यही है, फोटो खींच के सेल्फी। शानू तुमने ब्लैक कलर कराया है क्या? कराया है ना? क्या क्या कराया है ना? तो ज़्यादा ही ब्लैक लग रहा है। मेरे पापा की एक पेप्सी, हम पूरी नहीं देते। मेरे को कहीं पे भी चार्जिंग सॉकेट नहीं मिला। मैंने पूरे बर्गर किंग में पूछ लिया, इन्होंने तो मुझे मना कर दिया। लेकिन यहाँ एंट्री पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल एंट्री पे लगा रखा है मैंने, नीचे रख के। वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं होता बॉस, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, अपने चैन से कुछ छोड़ना पड़ता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं आप सोचते हो कि चलो छोड़ो, रहने देते हैं। चेंज अच्छा, आलू टिक्की बर्गर का। आलू टिक्की बर्गर दिया नहीं होगा अभी, ये मेरी है कोल्ड बोरी, ये है क्या मेरा है यार? ये तो छोटा सा है, वो इससे क्या होगा? ये लो भैया बर्गर खाओ। टेम्पो तो निकल गया अपना, देखा आपने जाते हुए? तो जल्दी चले गए। एक बर्गर खा के किसी का पेट नहीं भरता, मेरा तो भरा ही नहीं था। ये कह रहा मेरा भर गया। मैंने कहा क्या खाया तूने? तो क्या खाया तूने बताइए जरा। एक बर्गर सच सच बता। 2 बर्गर और एक और कैनो। कह रहा मेरा तो पेट भर गया। बाकी किसी का इतना पेट भरा नहीं, पर खाना भी हल्का फुल्का ही था। और मेरा गोप्रो दोबारा से बैक टू एक्शन आ गया है। अब अच्छे अच्छे शॉट लेंगे गाड़ी में बैठ के। आपका भी पेट नहीं भरा होगा? मेरा भी। मेरे को ऐसा नहीं चीज पसंद। डेटा कॉपी हो गया सारा। डेटा हो गया कॉपी, हाँ तभी तो गोप्रो आ गया। बट एक बात बोलूं, जो आपके हाथ पे ये चीज़ है ना, ये ज़्यादा अच्छी लगती है ना। लेकिन मैंने देखा कि मोबाइल जो भी यूज़ कर रहा था मैं, उसमें ज़्यादा इजी और मज़ा आ रहा था। लेकिन पकड़ना ना मोबाइल को, वो अभी यूज टू नहीं हूँ मैं। सलाम नहीं है, स्कूल के बच्चे लग रहे हैं। नहीं हाँ नहीं स्कूल के नहीं है, एक दो ने बैग ले रखा है ना। ऊपर बैठ के पहाड़ में तो मज़ा आता होगा। मेरे गिर जाए बचेंगे। गिर जाएंगे, कह रहे गिर जाएंगे तो बचेंगे। ढोल में लेते पहाड़ पे तो बहुत ही बड़ा रिस्क है इसमें। जैसे हम गए थे ना कंडा घाट, जब ट्रैवलर लेके, तो हम बात कर रहे थे आपस में कि भैया एक बार जरा छत पे बिठा देना। फिर वो मौका लगा ही शाम को, जब
छत पे बैठने का टाइम आया तो वो इतना ठंडा हो गया कि हमसे हमारी हिम्मत ही नहीं हुई बैठने की। दिल्ली 113। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. शेर शेर दो वर्ड्स की है, पहला वर्ड शेरशाह, शेर सिंह, भालू, भूत भुलैया, भूत भुलैया, भूत भुलैया, भूतनाथ, भूत पुलिस। सेकंड वर्ड, पहला वर्ड भूत। भूत का से कौन सा पिक्चर है? भूतनाथ। बच्चा, प्रेगनेंसी। यार हार मान ली। मैं एक्टिंग कर रही थी तेरे पापा की, तो वो भूत अंकल थी। भूत अंकल कौन सी पिक्चर है? हाँ भूत अंकल है, है? जैकी श्रॉफ की है नहीं? जैकी श्रॉफ की है ना भूत अंकल। 4 वर्ड्स। जैकी श्रॉफ ये मिथुन चक्रवर्ती है। ये बट है नहीं दोनों में तो से? उसमें वो है शक्ति का। लेकिन भूत अंकल तो वही बनता है ना, जैकी श्रॉफ या मिथुन बनता है, पता नहीं कौन बनता है। शायद क्या होगा वैसे? हमारा लेह लद्दाख से आ रहा है नई गाड़ी। नई गाड़ी है। पंजाब वाले वैसे भी गाड़ी बढ़िया रखते हैं। चलो जी सेकंड स्टॉप। वैसे चलते हुए इतना टाइम नहीं हुआ हमें, बट फिर भी हमारा जो ट्रैवलर है वो आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लिया ताकि सारे लोग यहीं पे मिल जाएंगे मिलन ढाबे पे। अपना टेम्पो ट्रैवलर भी आ गया जिसका हम वेट कर रहे थे। भाई भाई मामा जी, भाई 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 क्या क्या घर तक छोड़ के आए हो? हाँ, छोड़ दिया। रास्ते में मतलब घर तक छोड़ा है या रास्ते में छोड़ा है? 1 किलोमीटर बाजार के अंदर। बाजार। अच्छा, क्योंकि ट्रैवलर जाने में दिक्कत हो रही होगी ना वहाँ तक अंदर तक। फिर भी जल्दी आ गए आप लोग। भाग के हैं। हमें आधा घंटा हो गया यहाँ पे। अब आप अंदर घूम के फिर वापस आ गए। 30-60 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा हो गया होगा ना। चलो मैं आपको बहुत देर से वेट कर रहा था। करके आ रहा हूँ। दोबारा बताना। शिशु। कुछ खा ले। मम्मी तेरी याद खा ले आ कुछ। जाएगी। वो तब तो भूख लग रही थी, अब बर्गर से पेट भरा भरा लग रहा है। हैं? मेरा मेरे को भी लग रहा है। हाँ मेरा मन नहीं कर रहा। वो मेरा जब ना बर्गर खाया था तब भूख लग रही थी, हाँ अब जरूरत नहीं लग नहीं रही लग कुछ खाने मेरा की। मन भी नहीं कर रहा खाने का। तुम खा लो कुछ। चीनू नहीं। तबीयत ठीक है? क्यों क्या हो गया? फीवर हो गया था। अब मामा ये लोग उधर बैठ के कुछ खा रहे हैं, हम उठ रहे हैं गाड़ी में बैठ रहे हैं। 10 मिनट में बस वो करके सोने को कहता तुमने। चीनू बताओ दवाई चाहिए? नहीं नहीं नहीं। मिलन ढाबे पे हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स नहीं 45 मिनट तो हमने वेट किया। उसके बाद ये लोग आए हैं, फिर 1 घंटा वेट किया। कम से कम 2 घंटे हम यहाँ पे रुके हैं। मैंने तो सिर्फ एक चाय पी है, बाकी लोगों ने कुछ खाना खाया है। अभी शानू चली गई है ट्रैवलर में और पीछे मामी आ गई है। मामी वेलकम। आप यहाँ से फटाफट नॉन स्टॉप हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है ऑब्वियसली। 1 घंटा हमें दिल्ली एंटर करने के बाद अपने घर पहुँचने में लगेगा। तो अभी जो ट्रैवलर है वो जाएगा पीतमपुरा, वहाँ पे सब लोगों को ड्रॉप करेगा, सामान वगैरह उतारेगा, फिर उसके बाद आएगा सेंट्रल दिल्ली। Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. नींद आ रही है तो इसका मतलब भैया गाड़ी अच्छी चला रहे, तभी नींद आ रही है तेज। सारी नींद गाड़ी में पूरी कर लेना, घर पे जाके जग जाना, नहीं। काम करना ऑफिस का। हाँ ये बोल सकते हो। सही है ना, रात को 2-3-4 घंटे सो के भी तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी, फ्रेश हो जाओगी, सुबह तक थकान भी उतर जाएगी। और मल्लिका तेरे को भी नींद आ रही है? आ रही है लेकिन सोना नहीं है। आपको आ रही है नींद? मेरे को भी थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी, अब नहीं आ रही। दिल्ली में आके ट्रैफिक देख के ना थोड़ा सा उड़ गई नींद। नींद उड़ गई। हेलो। मैं निकाल देता हूँ। चलो जी, चलो बहुत बहुत मुबारक हो, घर पहुँच गए। हाँ बाय बाय। काम धंधे पे लग जाओ। यस चलो। क्या हुआ आपको? ठीक है तबीयत? सुबह से चक्कर?
वो हो गया 3 दिन की थकान हो गई, Dehydration। थकान हो गई। पूरी गाड़ी में तो मैं सोती ही हूँ सुबह से सबसे पहले। सोना सही है, बेटर है। जब तबीयत खराब है तो सोना सबसे। कुछ भी नहीं खाया गया मुझसे। मैं कुछ करवाऊँ? मामी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी, थोड़ा चक्कर वक्कर भी आ रहे हैं। कभी कभी बाहर का सूट भी नहीं करता। 3 दिन की थकान हो गई ना, कभी कभी बॉडी झेल नहीं पाती। थोड़ा बोरिंग सा नहीं लग रहा 2 दिन ऐसी मस्ती काटने के बाद? मेरे पैरों को रेस्ट चाहिए अब ना थोड़ा। हाँ, तेरे पैर में वो भटिंडा भी तो बंधा हुआ है ना। बठिंडा भी है, प्लस मेरे ना थोड़ा सा ये वॉकर से जो प्रेशर पड़ता ना हाथों पे, शोल्डर्स पे, हाँ वो मेरे ज्यादा हो गया इस बार। हाँ, तो इतना चल ही कहाँ है तू इतने टाइम में? जिंदगी में पहली बार वॉकर यूज करके अपने शोल्डर का इतना यूज किया होगा। इतना मैंने ना घर पे भी यूज नहीं करा। ऑब्वियसली कोई यूज नहीं करता। कॉरिडोर्स है ना, वो जो था हमारा रूम से लिफ्ट तक का स्पेस, हाँ, नहीं तो दो चक्कर उसी लिफ्ट से रूम वाला स्पेस, हाँ वही तेरा सबसे भारी जो चीज पड़ी ना तेरे को, वो वही पड़ी, लिफ्ट से और मैं जब रूम से लिफ्ट। जब एक्सीडेंट हुआ ना तो राइट शोल्डर पे थोड़ी सी वो हुई थी इंजरी। अच्छा उसकी वजह से भी राइट पे भी बहुत प्रेशर पड़ रहा। चल अब खत्म हो गया। ओह यस, ऑल गुड। बहुत मस्ती मारी, एंजॉय किया। वही करने गए थे, फैमिली टाइम इज द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम। लास्ट वाला जो क्लिप देखा उसके बाद मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बात को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और उसके बाद मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज टू मी। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि फैमिली को और मुझे डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो हुआ है वो एक्चुअल में हुआ है, और एक ऐसा इंसान जो हमेशा मेरी वीडियोस में नज़र आता था अब नहीं आएगा। जैसा कि वीडियो के लास्ट में मैंने रिकॉर्ड किया था कि हमारी मामी जी, उनकी तबीयत एकदम अचानक से ख़राब हो गई थी। मुश्किल से कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक झटका हमें दे दिया। झटका भी ऐसा दिया कि मतलब यकीन नहीं आ रहा। अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। कुछ चीज़ों में वो एक अकेली इकलौती इंसान थी जो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। कुछ चीज़ों में, जैसे कि कोई मुझे गिफ्ट देगा तो मुझे वो कैसा लगेगा, या कोई मुझसे कुछ आके पूछेगा तो उन्हें मालूम होता था कि मेरा उसमें जवाब क्या रहेगा। उन्हें मालूम था कि मैं खाने में सब कुछ खाता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं मना कर देता हूँ, लेकिन आज मैं क्या नहीं खाऊंगा। इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा इस बारे में शायद मैं बात कर नहीं पाऊँगा, और इतना भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो में हमेशा आती थी, हमेशा दिखती थी। अब क्या कर सकते हैं, जो भी है जैसा भी है हो गया। वो बोलते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। इस वीडियो का एंड कुछ ज़्यादा अच्छा या खास नहीं रहा, बट ये भी बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो थोड़ी अच्छी हो और अच्छा सा कंटेंट आपको दूँ, लेकिन जाने से पहले मामी आपकी कुछ यादें जस्ट फॉर यू। Cheers.